हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। आज हम देखने वाले हैं संख्या पर आधारित प्रश्न, जो आप पीछे वाली वीडियो भी देख चुके हैं 3-4 क्लास। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर पहले देख लीजिएगा। और अब जो ये स्टार्ट होगा, ये शगीर अहमद जी का जो बुक है मैथ का, इससे हम करने जा रहे हैं। और 1 से 183 इसमें क्वेश्चन है, सभी को बताएंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम में थोड़ा सा भी इफ बट न हो। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं, देखते हैं फिर क्लास। प्रश्न है, संख्या 4, 5, 8, 9, 2, 6 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। आप पीछे क्लास में देख चुके हैं 8 का स्थानीय मान कह रहा है। संख्या क्या है? 4, 5, 8, 9, 2, 6। 4, 5, 8, 9, 2, 6। इसमें कह रहा है 8 का स्थानीय मान। तो 8 के बाद देखिए क्या अंक है, 1, 2, 3। तो स्थानीय मान मतलब 8 पर 3 गो जीरो। अगर यही अंकित मान पूछता तो 8 का 8 हो जाता। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए 0.06537 0.06537 537 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना। तो देखिए 5 के बाद देखिए क्या अंक है, 5 के बाद 1, 2 अंक है, लेकिन ये दशमलव में है। तो दशमलव में इधर नहीं गिन करके इधर गिनना है। दशमलव के बाद क्या अंक है, 5 के बाद देखिए 1, 2, इधर 2 ये गो है, लेकिन 5 को भी काउंट करना है, 3 गो हो गया। तो यानी 5 बट्टा में 1 पर 3 गो जीरो। ठीक है, 5 बट्टा में 1 पर 3 गो जीरो। अगर यहीं पर अगर दशमलव अगर नहीं रहता, ये बट्टा में नहीं रहता, तो यहाँ ये होता 0.005। बिना बट्टा में ये होता, लेकिन बट्टा में ये होगा। चलिए देखते हैं अगला। 7, 6, 8, 2, 4, 6, 3। 7, 6, 8, 2, 4, 6, 3। 4, 6, 3 में क्या कह रहा है कि 6 के स्थानीय मानों का मूल अंतर। अब देखिए 6 के स्थानीय मान, 6 देखिए 6 दोनों जगह है। अब देखिए 6 के स्थानीय मान 6 पर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर 5 को जीरो, और एगो 6 पर एगो जीरो। इसको घटा दीजिए, 0 से 0, 10 में 6 गया 4, 9, 9 हो गया 5, यानी 49,940। ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। ये सभी पूछा हुआ प्रश्न है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। 5, 2, 7, 4, 3, 5। 5, 2, 7, 4, 3, 5 में 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। तो 7 के बाद देखिए क्या अंक है, 1, 2, 3। तो 7 पर हो गया 3 गो जीरो। 3 के बाद क्या है, एगो जीरो, 3 पर एगो जीरो। 0 का 0, 10 में 3 गया 7, ये 9, ये 6, यानी 69, 70 किस ऑप्शन में है? तो 69, 70 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। अगर ये पूरा आप वीडियो देख लेते हैं, संख्या प्रपत्ति का पूरा चैप्टर, पूरा लेक्चर, तो आपको एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देख लीजिए कि किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी वही प्रश्न तो वो हल कर रहे हैं। किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940 तथा 25 है। क्या है? भागफल। भागफल क्या है? भागफल दिया गया है 15 दिया गया है, भाज्य क्या दिया गया है 940, और शेषफल क्या दिया गया है? शेषफल दिया गया है कितना? तो 25। तो यहाँ कह रहा भाजक, एक फॉर्मूला है भाजक, अच्छा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड का फॉर्मूला एक तरह समझ लीजिए। तो इसमें आपको क्या है, भाज्य कितना है 940, भाजक क्या है, भाजक निकालना है, भाजक निकालना है, भागफल 15, शेषफल 25 है। इधर लाएंगे 25 तो ये हो जाएगा 915, अब बराबर भाजक
गुने 15, यानी भाजक बराबर हो जाएगा 915 और बट्टा में 15। 15 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 छक्के 90, 1 5 15 एकम 15, यानी 61 मरतबे कट जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 61। ऑप्शन में आपको दिखता होगा 61। और किस एग्जाम में पूछा गया है? एसआई एग्जाम में। इसलिए आप एसआई की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। 77 65 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 45 तथा शेष 25 आता है तो भाजक क्या होगा? सेम सवाल है अभी जो पढ़े थे आप। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 77 65 में से 25 घटा देंगे। 77 65 में से 25 घटा देंगे, बच जाएगा 77 40। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको हम भाग देंगे 45 से, तो 45 से भाग देंगे। चलिए 45 एकम 45, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 3 पर 4। यहाँ हम लगाएंगे क्या मरतबे? यहाँ हम लगाएंगे लगभग 7 मरतबे लग जाएगा। 4 7 28, 5 7 35, ठीक है, 7 मरतबे लग जाएगा। 7 5 35 के 5 हासिल 1, 7 चौक 28 और 3 31। अब यहाँ बच जाएगा 2 में से 5 गया 9, ये कट गया, ये कट गया। 9 पर हो जाएगा कितना? 0। 45 दूना हो गया 90, ये कट गया 172। 172 किस ऑप्शन में है? 172 ऑप्शन बी में है, यानी 172 भाजक हो जाएगा। ये किस में पूछा गया? ये LIC में पूछा गया। LIC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य भिन्न क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक हम निकालेंगे 5 गुने शेषफल। 5 गुने शेषफल निकालेंगे तो यहाँ 5 गुने शेषफल कितना है? 48। 48 पंच हो गया 240। 240 आ गया भाजक। शेषफल पहले से दिया गया है 48। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें और भी निकालना है, भाज्य भी। चलिए पहले भागफल निकाल लेते हैं। तो भागफल 12 गुना बोला था ना, क्योंकि भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। तो 240 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, यानी 20 आ गया भागफल। तो अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है भाज्य। तो भाज्य का फॉर्मूला आप पढ़े थे, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। अब देखिए भाजक कितना? भाज्य है, भाज्य निकालना है। भाजक है 240 गुने भागफल कितना है? 20 और शेषफल 48। तो 24 दूना 48, यानी 4800 और प्लस 48। 4800 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 4848। ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन डी में है। ये SI में भी पूछा गया है और SSC में भी पूछा गया है। अगर आप SSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को अंत तक देखिए। किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष भागफल में 27 अधिक है। शेष जो है भागफल से 27 अधिक है। यदि शेषफल 50 है तो भाज्य क्या हो जाएगा? आपको बता दिया गया कि शेषफल जो है भागफल से 27 अधिक है, तो शेषफल पहले से क्लियर है। शेषफल 50 है जो कि भागफल से 27 अधिक है। तो मान लीजिए 23 बचेगा तो 23 क्या हो जाएगा? भागफल, क्योंकि इससे 27 अधिक है शेषफल। अब भागफल आ गया, शेषफल आ गया। अब इसमें कहा है कि किसी भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना। तो भाजक निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? भागफल का 5 गुना, 23 पंचे 115 हो गया भाजक। तो अब कह रहा है क्या? भाज्य क्या हो जाएगा? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, होता है ना। अब देखिए भाजक है 115, भागफल है 23 और शेषफल है कितना? तो शेषफल है 50। अब गुना जब करेंगे इसको हम 123 को 115 को 23 से और प्लस 50 जोड़ेंगे तो इसका सही जो उत्तर आ जाएगा ये आ जाएगा 2695। जोड़ जारी करके आएगा, आप इसको कर दीजिएगा। ये आपको ऑप्शन जो है
ये 2695 ऑप्शन बी में मिल जाएगा। और ये पूछा गया कि इसमें ये LDC 1996 में, SSC 2008 में, LDC में भी पूछा गया, SSC में भी पूछा गया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 63 बचता है। जब उस संख्या को दोगुने को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 55 बचता है। भाजक कितना है? देखिए सवाल अपने आप में लगता है कि बहुत उलझा हुआ सवाल है, लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहले कहा गया है कि जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष जो है 63 बचता है। कितना बचा? 63। वही कहता है जब उस संख्या को दोगुने से उसी भाजक को विभाजित करते हैं तो शेष 55 बचता है। तो दूसरा शेष जो होगा वो 55 बचता है। अब देखिए शेष है ना, दोगुना कर दिया है तो दोगुना हम पहला शेष को हम दोगुना कर देंगे। 63 गुना कितना हो जाएगा? 126। अब पहला शेष को अब घटा देंगे तो ये घटा देंगे, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 5 गया 7। पहला शेष को घटा दिए दोगुना करके, बस वही हो गया उसका भाजक। आपको आसानी से मिल गया। 9 के सी में है। ये किससे पूछा गया है? रूरल मैनेजमेंट ईयर 1 में। और काफी ही लगता है कि उलझा सवाल है, लेकिन आपको ट्रिक से बनाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसी भाग के प्रश्न में शेषफल 71 था, उसी भाजक के साथ भाज्य दोगुना होने पर शेषफल 43 हो जाता रह जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाजक हो सकता है? अभी पिछला हम सवाल में जो है ट्रिक लगाए थे, आप वही ट्रिक लगा दीजिए। पहला जो है क्या करा? शेषफल पहला है, पहला शेषफल क्या है? 71 है। और कह रहा आगे क्या कर रहा है कि उसी को दोगुना कर, लेकिन दोगुना वाला बात रहे तब लगाना है ट्रिक। दोगुना करने पर शेष कितना बच जाता है? 43। तो पहला शेष को हम दोगुना कर देंगे, 71 दूना हो गया 142। और दूसरा शेष को हम घटा लेंगे, कितना बच जाएगा? 99। आसानी से आ गया। 99 किस ऑप्शन में है? 99 ऑप्शन बी में है। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूछा गया है UDC 1995, SSC 2008 में। आगे भी SSC का एग्जाम सब है, अभी से आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।